तो गाइज ऑन योर डिमांड मैं लेकर आ चुका हूँ गुलिवर ट्रैवल का फुल वीडियो। तो जिसने भी वो शॉर्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आर्मी अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि हजारों लोग उसके अगल बगल हैं और वो उसे उठाकर वहाँ के राजा के पास ले जाते हैं, जिसको देखने के बाद राजा उसे राक्षस घोषित कर देता है और उसे एक केव में डलवा देता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक आदमी टेडी से होती है जिसको की प्रिंसेस को लव लेटर लिखने के लिए जेल में बंद कर दिया गया था। अब आगे डेविड को खेत की जमीन जोतने के लिए बाहर निकाला गया होता है, लेकिन तभी पता चलता है कि दुश्मन देश ने देश पर हमला कर दिया है और तो और पैलेस में भी आग लगा दी है। जनरल डेविड से कहता है कि तुम जल्दी जाओ और राजकुमारी को बचाओ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, राजकुमारी किडनैप हो चुकी थी। टेडी ने मौका देखकर डेविड के ऊपर लगे कंट्रोल्स को खोल दिया। डेविड ने दो दुश्मनों को उठाया और उनको उठाकर पानी में फेंक दिया। जब जनरल वहाँ पर पहुंचा तो डेविड राजकुमारी को बचा चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजा पूरी तरह आग से घिर चुके थे। डेविड राजा को बचाना चाहता था लेकिन आग बहुत तेज थी। राजा मरने ही वाला होता है, तभी डेविड के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपनी पैंट उतारता है और अपनी लघु शंका से आग को शांत करता है। वह राजा को और उनके साथ वाले मिनिस्टर को बचा लेता है। तभी वहाँ पर जनरल आ जाता है और डेविड से कहता है कि तुम राजा को मत बचाओ। तभी थोड़ा सा अमृत जनरल को भी मिल जाता है। राजा उसकी जान बचाने के लिए डेविड का धन्यवाद देता है, इसीलिए एक पार्टी भी रखता है। राजा डेविड को एक विला भी बनवा कर देता है जहाँ से ओशियन का बहुत अच्छा व्यू आता है। एक प्ले चल रहा होता है जहाँ पर भी डेविड को बुलाया गया होता है और राजा खुद मानता है कि वह प्ले का हीरो है और लिली टूपियन कंट्री में कुछ महीनों के लिए रुक जाता है। यहाँ पर राजा उसे गार्ड की नौकरी दे देता है। जनरल डेविड से जलने लगता है, इस वजह से वो सारे डिफेंस सिस्टम को बंद कर देता है और तभी दुश्मन देश लिली टूपियन कंट्री पर हमला कर देते हैं। डेविड अपने खाने को एंजॉय कर ही रहा होता है, तभी एक गार्ड आता है और उसे सारी स्थिति के बारे में बताता है। सामने से बहुत सारी वॉरशिप आ रही होती हैं। डेविड उनको देखकर फिर राजा की तरफ देखता है। राजा उसे जाने का आदेश देता है। डेविड अपने कपड़ों को उतार देता है और अपने दोनों हाथों से पानी को उछालने लगता है। दुश्मन के जहाज उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनका राजा 10,000 तोपों से डेविड के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। सभी तोप के गोले जाकर डेविड के पेट पर चिपक जाते हैं। जैसे ही वह उनको उछालता है वह दोबारा से आकर उन्हीं नावों पर गिर जाते हैं। वह 10,000 शिप्स को पकड़कर उनके देश दोबारा छोड़ आता है। इस युद्ध के बाद डेविड बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था, इसलिए उसको स्पेशल मसाज और हेयर कट दिया जाने लगा और तो और पूरी लिली टूपियन कंट्री में उसकी फोटोज भी लगाई गई। इसलिए जनरल को काफी गुस्सा और जलन का एहसास हुआ और वो दूसरी कंट्री से जाकर मिल गया और फिर उसने 1 महीने में ही एक रोबोट का निर्माण कर दिया, जिसे लेकर दुश्मन देश का जनरल डेविड के सामने आ गया और उसने रोबोट के बनाने के पीछे की स्टोरी को बताया, कैसे तुमने मेरी बेइज्जती की थी और इसी वजह से मैंने तुम्हारे देश के जनरल के साथ मिलकर इस रोबोट को बनाया है। जनरल डेविड को लड़ाई के लिए चुनौती देता है। डेविड उस छोटे से रोबोट को देखता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ लड़ोगे? अभी रोबोट में एक इवोल्यूशन होता है और वो बड़े रोबोट के आकार में बदल जाता है। डेविड उसे बहुत तेजी से धक्का देने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता है और दूसरे ही क्षण रोबोट डेविड को एक हाथ से उठा लेता है। राजा और प्रिंसेस को नजरबंद कर दिया जाता है और डेविड को एक रस्सी से बांधकर समुद्र में डाल दिया जाता है। वह बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह अपने को एक छोटे से आइलैंड में पाता है जहाँ पर वह बहुत छोटा था और बाकी सब लोग बड़े थे। वह देखता है कि उसे लड़कियों के कपड़े पहना दिए गए हैं और फिर जमीन हिलती है और एक बड़ी सी लड़की दरवाजा खोलती है। डेविड को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वह एक बहुत बड़े आदमी से एक छोटे से बच्चे में कन्वर्ट हो चुका था। लड़की उसे बच्चों की तरह ट्रीट करती है और उसके साथ बहुत ज्यादा खेलती है। दूसरे दिन डेविड को सौभाग्य से एक अवसर मिलता है और उसे पैरासूट मिल जाता है और वह पैरासूट बांधकर लिटोपियन कंट्री की तरफ निकल लेता है। तभी वो एक लड़की मैरी को देखता है जो कि ओरिजिनली में उसकी कलीग थी। मैरी उसे बताती है कि जब तुम खो गए थे तो मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और मैं तुम्हें ढूंढने निकली। मैं भी लिलीटोपियन आइलैंड में आकर फंस गई और लिलीटोपियन सोल्जर ने मुझे कैद कर लिया। तभी डेविड को ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोबोट को दूसरा दिन नहीं देखने देना चाहता, लेकिन डेविड रोबोट के सामने बहुत कमजोर था। लेकिन तभी टेडी आता है और रोबोट के अंदर घुस जाता है, उसकी वायरिंग में गड़बड़ी कर देता है। तभी डेविड उठता है और रोबोट के ऊपर पीछे से हमला कर देता है और जल्दी से रोबोट की ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस को हटा देता है। अब रोबोट एक कबाड़ बन चुका था, लेकिन तभी जनरल प्रिंसेस को पकड़ लेता है, लेकिन उसको उम्मीद नहीं थी कि प्रिंसेस का काम तमाम कर देगी। सभी लोग लिलीटोपियन कंट्री के आजाद होने का जश्न मनाते हैं और फिर मैरी और डेविड लिलीटोपियन कंट्री से विदा लेते हैं।